कानपुर शहर इस संसदीय सीट को औद्योगिक नगरी का भी दर्जा हासिल है। टैक्स भी सबसे अधिक देता है, लेकिन वीआईपी का दर्जा, वीआईपी सीट का दर्जा उसको आज तक हासिल नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियां भी इस शहर में हैं, तो इस शहर ने देश के राष्ट्रपति देने का गौरव भी हासिल किया हुआ है। अब चुनाव का वक्त है, तमाम मुद्दे लोगों के बीच में हैं, तो हम भी उनसे बात करते हैं, यहाँ के शहर के लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में आखिर है क्या, इस चुनाव में वो क्या चाहते हैं, अपने जनप्रतिनिधि कैसा जनप्रतिनिधि हो। चलो उन्हीं से बात करते हैं। माँ गंगा के किनारे बसा कानपुर यानी चोहलबाजों का शहर, वो शहर जहाँ पहले स्वतंत्रता संग्राम ने अंगड़ाई ली, साहित्य और हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम देने वाला शहर, जहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप अखबार के जरिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युवा सीनों में आग भरी, तो सरदार भगत सिंह ने भी बलवंत नाम से अखबार के लिए जोशीले लेख लिखे। लड़ने और अड़ने वाले तेवर वाले शहर की सियासत भी खास है। तभी जब पहले 3 चुनावों तक देश में कांग्रेस का कोई मजबूत विकल्प नहीं था, तब मजदूर नेता एसएस बनर्जी को लगातार 4 बार चुना गया। मैं अपने कानपुर के परिप्रेक्ष्य में ये देख रहा हूँ कि कानपुर अब इस समय वर्तमान में जो हमारी सरकार है केंद्र की, वो कई हद तक काम तो ठीक कर रही है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी विचारणीय है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा बहुत अच्छा है और सनातन स्वावलंबियों का ये पुरातन विषय रहा है। ये बड़ा सौभाग्य है कि ये मौका हम लोगों को देखने को मिला। यही सोच के वोट डालने जाएंगे, अच्छा काम और देश का नाम जो एक तरफा चल रहा है यहाँ पे, बस इसके अलावा वोट इसी दम पे मिल रहा है। बाकी मैं तो खुद बिजनेसमैन हूँ और कठिनाइयाँ भी बहुत आई, बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं। कैसे क्या, जैसे जीएसटी है, ये है, वो है, बिजनेस में हर चीज़ आसमान पे बिल्कुल उड़ गई है, तो मीडियम आदमी तो बिल्कुल मर ही गया है। फिर भी भाजपा इसलिए कम से कम कुछ तो सही है। क्या सही है? कम से कम गरीबों को जो मिल रहा है राशन और ये मुफ्त में ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, हम लोग को भले कुछ ना हो, लेकिन गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अपने काबू में, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा बड़ा माफिया झुकता नज़र आ रहा है, जो बचे कुछ थे ख़त्म हो गए। भाजपा ने काम अच्छे करने सरकार ने, जैसे मुसलमानों में 3 तलाक का कानून आया है, वो कानून अच्छा है। गरीबों को राशन मुफ्त दे रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है, सरकार अच्छा काम कर रही है। आयुष्मान कार्ड भी अच्छा काम है कि जो गरीबों के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज है आयुष्मान कार्ड में, तो कानून अच्छे हैं इनके, उसमें काम अच्छा हो रहा है। सीए कानून जो है उसके लिए लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, वो उसमें की भ्रांतियाँ दूर करनी चाहिए। वो कानून किसी का अधिकार लेने के लिए नहीं, उसका अधिकार देने के लिए कानून है। सरकार की लगातार योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर इस समय पूरे केंद्र सरकार का चल रहा है, इन्होंने जो 370 हटाया है और लागू किया, मतलब बहुत ही अच्छे काम चल रहे हैं सरकार के। उज्ज्वल योजना है, राम मंदिर बन गया, जो कई वर्षों से जिसकी चाह पूरे भारत सरकार में हर नागरिक की इच्छा थी कि राम मंदिर बने। इस शहर की एक बहुत बड़ी समस्या जो सालों से है, वो है ट्रैफिक की समस्या। पिछले 20-25 सालों से जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ी है, उसी तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की दिक्कत भी बढ़ गई है। कानपुर शहर को रेलवे लाइन 2 भागों में बांटती है और उससे पूरे शहर का ट्रैफिक का आना जाना होता है। उस पर तमाम रेलवे क्रॉसिंग है। जब पीक आवर में इन रेलवे क्रॉसिंग पर गेट बंद होता है, तो शहर की प्रमुख जो रोड है, जीटी रोड, उसके किनारे का सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है।
जो कि 15 से 20 मिनट तक ठप रह जाता। सालों से डिमांड के बाद जब 2014 में लोगों के द्वारा, व्यापारिक संगठनों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा दबाव बना, तो भाजपा के विजयी सांसद के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसके लिए काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से अगले 5 साल तक कोई काम नहीं हुआ। फिर अगला चुनाव आया और उस चुनाव में भी ये मुद्दा बना। तब सांसद महोदय ने प्रॉमिस किया कि वो संसद में इसकी बात उठाएंगे, और उन्होंने उठाई भी। जब संसद में बात उठी तो रेलवे बोर्ड ने इस पर सर्वे भी कराया। रेलवे ट्रैक को शिफ्ट करने के बजाय इसको एलिवेटेड किया जाएगा। अब देखना यह है कि एक कार्यकाल, यानी कि एक लोकसभा का कार्यकाल और पूरा हो गया। अब हम नई लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। मतदाता फिर एक बार ये जरूर सोचेंगे कि ये मुद्दा आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा। अब 13 मई को जब लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, तब ये मुद्दा कितना जहन में रहता है, ये देखने वाली बात है। और इसका परिणाम 4 जून को पता भी चल जाएगा। उसके बाद सांसद महोदय इस पर कितनी गंभीरता दिखाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। मैं राजीव द्विवेदी, संजय यादव के साथ, कानपुर, दैनिक जागरण।